नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि CBT 1 का आंसर की आ गई है। NTPC ने CBT 1 की आंसर की दे दी है। 18 तारीख से 23 तारीख तक आप क्लेम भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन गलत हैं। इस बार पिछली बार की तुलना में कम क्वेश्चन गलत है। पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था कि 2018 में जब ALP का आंसर की आया था तब 50% के लगभग क्वेश्चन गलत हो गए थे। मतलब 30% के गलत थे लोगों का, जो आ रहा था अगर 60 आ रहा तो उनका 30 आ रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में गलत है, किसी किसी में एक भी नहीं गलत है। मतलब इस बार उन्होंने जो बीच में टाइम मिला है उनको, उसमें उन्होंने अपना जो भी गलती हो सकती थी वो सब सुधार के दिया है। किसने? देखिए, कराती तो RRB है, लेकिन RRB किसी को टेंडर देती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम हमारे यहाँ जो TCS नाम की कंपनी है उसकी मतलब एक कोई एग्जाम जो सेल होगा वो कराता है। तो उसने इस बार बहुत ही मतलब एफिशिएंट दिया है। एक आध में ही गलत है, बाकियों में गलत नहीं है, तो ज़्यादा क्लेम भी नहीं जाएगा। क्लेम करने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे आप क्लेम। और जितने मान लीजिए 10 में से 4 आपके सही गए या 8 सही चले गए तो 8 के पैसे वापस आ जाएंगे। 4 के ही पैसे के लिए आपको सोचना रहेगा। वो सब तो ठीक है। अब आंसर की आ गई है तो लगभग लगभग हम सबको पता ही चल गया है किसका कितना कट ऑफ, मतलब किसका कितना नंबर आ रहा है। देखिए, अभी आपको सिर्फ इतना पता चला है कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। अब इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में अगर हम बहुत कम शब्दों में समझे तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा कि मान लीजिए कोई है 11 तारीख की जनवरी को पहले शिफ्ट में, सभी लोगों का 60-62 करके सही फाइनलाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर फाइनलाइज सही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो होता है एवरेज, एवरेज से आपका गुणा किया जाएगा। उसके बाद आपने कितने गलत किए हैं उसका, फिर इन सबसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से बनेगा, जो कि एवरेज हमें नहीं पता होता है कि इस शिफ्ट का एवरेज कितना गया, इसलिए हम नहीं निकाल सकते, वरना उनका फार्मूला उन्होंने दे रखा है, उस सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए चलिए करते हैं, जैसे अभी क्या हुआ है कि कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। 60 बन रहा है किसी का 65 बन रहा है, इवन यहाँ तक कि 55 और 50 भी बन रहे हैं, कुछ लोगों के 45 भी बन रहे हैं। देखिए, कैटेगरी का फायदा जो होगा वो अलग है, वो तो मान लीजिए अपने जगह पर है। तो अब हम क्या करें, CBT 2 के लिए पढ़ें ना पढ़ें, कट ऑफ कितना जाएगा, CBT 2 कब हो सकता है, अब क्या करें, हम क्या करना चाहिए, हमको क्या करेंगे, हम कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। और कई एग्जाम उनकी तैयारी करें या इसकी करें। तो इसके लिए पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पे जाता है। मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, लेकिन आपने गलतियां कम की, नेगेटिव मार्किंग आप में कम है, और आपका पेपर जो था, मतलब आपके शिफ्ट में पेपर टफ आया है, तो जो अगर एवरेज कम आया सबका, जब जोड़ा के निकाला गया सही वालों का, तो आपको उसमें 60 के बजाय 10 या 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक, आप हो सकता है आपके जोन से या कट ऑफ जाए 65 नंबर, आपने 60 ही किया था, 60 ही क्वेश्चन आपके सही गए थे, लेकिन आपने निगेटिव मार्किंग कम की थी, इसलिए आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा, तो आपको 75 नंबर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। कई लोगों में ऐसा होता है कि उनके शिफ्ट में आसान आते हैं, तो उन लोगों हो सकता है 82-83 क्वेश्चन का रखे हों, सही भी हों, लेकिन उनके 4 ही 5 क्वेश्चन गलत हो। लेकिन अब उनका एवरेज ही 70 नंबर 75 नंबर जा रहा है, तो उनको 82 वाले को 1 या 2 ही नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 84-85, तो उनका भी ओवरऑल वो CBT 2 दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग, लगभग 7 लाख लोगों को CBT 2 देने का मौका मिलेगा। लगभग 1.5 करोड़ लोगों में 1.40 के लगभग था, 1 करोड़ 40 लाख के लगभग। तो इसमें से 40 लाख लोगों ने लगभग छोड़ दिया है, 40 से 50 लाख लोगों ने छोड़ दिया है किसी कारणवश। तो आप समझिए कि उसमें से 7 लाख लोगों को, अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग भी हैं, तो 7 लाख लोगों को देने को मिलेगा। ये बहुत, मतलब बहुत लोग आ जाएंगे इसमें। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं आ पाते, लेकिन बहुत लोग आ जाएंगे जिनका थोड़ा सा भी पेपर अच्छा हुआ। दूसरी चीज क्या है, इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो डर बैठा हुआ कि CBT 2 में जो हमको नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से हमको एग्जाम देने मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है आखिर। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक ने 75 क्वेश्चन किए हैं और उसके 5 क्वेश्चन, एक ने मान लीजिए 76 क्वेश्चन किए हैं, उनके 6 क्वेश्चन गलत हैं, और एक आदमी जिसने 90 क्वेश्चन किए हैं और उसके 15 क्वेश्चन गलत हैं। मान लेते हैं जिसने 76 क्वेश्चन किए हैं, अगर उसके 6 क्वेश्चन गलत हैं तो 76 उधर 6 कट जाएंगे तो 70 बचेगा, 70 के 1/3 का 2 कट जाएगा, तो 68 नंबर मिलेंगे इसके 68 क्वेश्चन सही है। दूसरे ने 90 क्वेश्चन किए हैं लेकिन उसके 15 गलत हैं, 90 में से 15 पहले तो 75 बचा, 75 में से अगर 1/3 करेंगे 15 का तो 5 क्वेश्चन आएगा, तो ये 70 आया। अब देखते हैं, एक के 68 सही है, दूसरे के 70 सही है। 70 वाला देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन CBT 1 में जिसने कम माइनस मार्किंग की है, जो पहला था 76 नंबर, उसने सिर्फ 6 क्वेश्चन गलत किए,
तो उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन उसको 15 या 16 या 20 नंबर तक भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, जबकि जिसने 90 क्वेश्चन किए हैं 15 गलत हैं उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो 6 नंबर 7 नंबर का मिलेगा। हम ऐसे एवरेज में मान लेते हैं कि 76 वाले को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जिसने 90 क्वेश्चन किए थे उसको 8 नंबर, या 8 नंबर छोड़िए 6 नंबर मानते हैं, 6 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो जिसने 76 क्वेश्चन किए थे उसको ओवरऑल घुमा फिरा के 68 10 78 नंबर हो गए। जिनके 90 क्वेश्चन थे 70 बन रहे थे, उनको अगर 6 नंबर मिले तो 76 नंबर मिले, मतलब वो कम ही आ रहा है। तो ये तो था कि पेपर कब कैसे दिया जाता है, तो इस हिसाब से होगा। तो इसलिए अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी बोर्ड से, यहाँ तक कि इलाहाबाद बोर्ड से भी हैं, टफ से टफ बोर्ड से भी हैं, अगर 60 नंबर से ऊपर जा रहा है आपका, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, 60 नंबर से ऊपर जा रहा है, तो आप CBT 2 के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे उसका जवाब मिल गया। पढ़ें या छोड़ दें, तो भैया पढ़ें। कितना जाए कट ऑफ, 60 मान के रखिए, 60 से ऊपर मत रखिए, 60 ही मान के रखिए। और कैटेगरी वाइज फीमेल हैं तो 2 नंबर कम कर लीजिए, OBC हैं तो भी 2 ही नंबर कम करिए, बहुत कम मत करिए जनरल के लिए, मतलब जनरल से। और मान लीजिए SC ST में आते हैं तो आप 10 नंबर तक कम कर सकते हैं, 10 नंबर फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन 6-7 नंबर आप बड़े आसानी से कम कर सकते हैं, यानी 55 के नीचे ही कट ऑफ रहेगा, 50 से 55 के बीच में रहेगा। और जैसे कई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का है, उस जोन में जो आते हैं, श्रीनगर वाले में, या पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, इन सब में जो आते हैं, असम वाले में जो आते हैं, गुवाहाटी में, इन सब जोन में पहले से ही कट ऑफ कम है। तो जो पिछले साल का कट ऑफ गया है उसमें 2 नंबर जोड़ लीजिए, वही आपका कट ऑफ होगा। ये जो 72 यूट्यूब चैनल को बता रहे हैं उनके पीछे परेशान मत होइए। CBT 2 कब होगा? CBT 1 का आंसर की आई है, इसके बाद एक और रिवाइज्ड आंसर की आएगी। मैंने कहा ना कुछ आंसर उन्होंने अभी भी गलत दिए हैं, उनको सही करेंगे। क्लेम करने के बाद आज आप सब क्लेम करेंगे तो सही करेंगे, क्लेम को सही करेंगे। क्लेम को सही करने के बाद एक आंसर की और आएगी। क्लेम के 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन बाद ही आंसर की आ जाती है, हफ्ते भर बाद ही आ जाती है, 10 दिन नहीं लगता। क्लेम हो जाने के 10 दिन बाद या हफ्ते भर के अंदर आंसर की आ जाएगी। उस आंसर की से मैच कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ईश्वर करे आपका बढ़े। उसके बाद उसके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, 15 दिन मान सकते हैं या 1 महीना भी मान सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा CBT 1 का। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा? रिजल्ट के मुश्किल से 1 महीना या 15 दिन के अंदर ही ये आपका CBT 2 करा लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या करें, इन्फॉर्मेशन तो आपको जितनी थी मिल गई, पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। आप नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी और बिहार से हैं तो आपके PCS लेवल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो पक्का होगा। ऐसे हरियाणा और पंजाब में भी कुछ हिसाब किताब रहेगा, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही रहेगा, MP में, मतलब नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में है तो आपका ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए। ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो CBT 1 क्लियर करने के लिए और CBT 2 में दाखिल होने के लिए। मेरी मनोकामना है कि भाई सभी दाखिल हों, जितने दिए हैं सब हो जाएं, पर इस सरकार की पॉलिसी नहीं है, होंगे, हो या ना हो, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही है ना, क्योंकि एग्जाम में एक बार ऐसी भंवर है जिसमें आप एक बार आ गए हैं तो आप यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकते, और भागिए तो यहाँ से कतई नहीं, पूरा का पूरा जी जान लगा के पढ़िए बस। और चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, उनसे भी आप देख के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने छोटा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, तो मेरे कुछ जानने वालों का फोन है, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैंने कहा दे सकता हूँ। मैंने पिछले कुछ जो CBT हुआ था 2016 में 13 में, उनका मैंने कट ऑफ पता किया तो उसमें ऐसे ही आ रहा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा इस बार के पेपर में भी। हाँ, एक और दुविधा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 90 95 92 करके आए। ध्यान रखिए, जो 90 95 92 98 करके आए उनका बहुत गलत है। एक मेरे दोस्त का है, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने 97 क्वेश्चन किए थे। आप विश्वास करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनके 66 क्वेश्चन सही हैं, बाकी के 31 क्वेश्चन गलत हैं। 31 का 1/3 आप करेंगे तो 10 क्वेश्चन गलत आ जाएंगे, वो 55 और 56 पे आ गए, आप समझिए। और वहीं जिसने 70 किया हो 10 ही गलत हो तो वो 60 पे आ रहा है, 60-62 पे आ रहा है, तो वो ज़्यादा फायदे में है उनकी तुलना में, उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा। तो अब गलती जो हो गई वो हो गई, उसका टेंशन नहीं लेना, भविष्य का ध्यान रखना। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।